Hello everyone, welcome all of you. So today we are going to read Science for class 9. As you know, we are completed our unit first and going to start unit second. Okay. So our unit second is matter around us pure? In unit first, we have read about the matters. What is the matters? Okay. हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था कि मैटर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी स्टेट होती है और उनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था. ओके. अब जो सेकंड यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे चारों ओर जो मैटर्स हैं वो या तो प्योर है या इम्प्योर है. प्योर मीन्स हम जो कोई पर्टिकुलर मैटर देखते हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स उस मैटर से हैं, उस मैटर के हैं, या फिर उनमें कोई और पार्टिकल मिले हुए हैं. अंडरस्टूड? मीन वी हैव टू रीड अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर अराउंड अस. ओके. अबाउट द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर और यूनिफॉर्म पार्टिकल्स इन द मैटर्स. Understood? So let's begin. Move to second slide. Okay. So first of all, look at the board. A pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matters. For example, if we say milk is pure, but for a scientist milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituents particles of that substance are the same in their chemical nature. Okay? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम जो पार्टिकल या मैटर हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, ओके, वो कितना प्योर है. कितना प्योर का मतलब है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स उसी मैटर के हैं या फिर उसमें किसी अन्य मैटर के पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व हैं. ओके. मीन्स इफ ए पार्टिकल्स वी सी एंड वी हैव टू नो अबाउट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पार्टिकल्स, मीन the matters have the same particles or have the different particles. Like the example, जैसे ये घी है, ठीक है, ये फिर दूध है. हम पूछे कि ये घी पूरा प्योर है, पूरा घी शुद्ध है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं घी को कि घी प्योर है. हमने तो बोल दिया कि घी प्योर है, लेकिन इसको साइंटिफिक मेथड से देखें कि घी प्योर नहीं है. क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि जो घी है उसमें डिफरेंट पार्टिकल इन्वॉल्व हैं. और प्योर कौन सा होता है? ऐसा मैटर जिसके सारे पार्टिकल सेम हो, यानी कि यूनिफॉर्म हो. लेकिन घी में सारे पार्टिकल सेम नहीं होते, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और वाटर होता है. एज यू कैन सी इन द बोर्ड द मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन. तो ये वाटर अलग पार्टिकल होता है, फैट अलग पार्टिकल होता है, प्रोटीन अलग पार्टिकल होता है. तो घी में तो डिफरेंट पार्टिकल हो गई, तो हम तो कह नहीं सकते कि घी प्योर है. प्योर कब होगा? जब सारे पार्टिकल एक जैसे हो, सेम हो. अंडरस्टूड? ऐसे मिल्क है, मिल्क में क्या होता है? वाटर होता है, केसिन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. तो मिल्क में क्या हो गया? मिल्क में डिफरेंट पार्टिकल हो गई, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मिल्क प्योर है. ओके. अगर प्योर कब होता है? जब उसमें सारे पार्टिकल सेम होते हैं. अंडरस्टूड? अब देखो, अब प्योर कौन सा हो गया? जैसे हम ले वाटर ले, प्योर वाटर. ओके. प्योर वाटर मीन्स जो वाटर होता है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के. H2O को हम बोलते हैं जल या वाटर. अगर मान लो एक गिलास है, उसमें सारा वाटर है, ठीक है, अगर उसमें ओनली एंड ओनली उसमें वाटर होना चाहिए,
ना उसमें साल्ट होना चाहिए और ना ही कोई दूसरा न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर उसमें साल्ट या न्यूट्रिशन हो गया तो वाटर क्या हो जाएगा, इम्प्योर, वाटर प्योर नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो प्योर वाटर कब होगा, जो उसके सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो ओनली एंड ओनली H2O होना चाहिए। अगर हमने उसमें शुगर या साल्ट ऐड कर दिया तो वाटर इम्प्योर हो जाएगा। तो समझ गए प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। प्योर क्या होता है, ऐसा मैटर जिसके सारे पार्टिकल सेम टाइप के हों। ओके। अगर उसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो गए तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज द मिक्सचर। देखो अभी हमने देखा था, हम बोलते हैं कि हमारे पास प्योर मिल्क है, हम बोल देते हैं प्योर मिल्क है, लेकिन वो प्योर मिल्क तो है नहीं। उसमें क्या हुआ, वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, कई पार्टिकल इन्वॉल्व हो गए तो वो क्या हो गया, सारे पार्टिकल्स का मिक्सचर हो गया। तो मिल्क के एक मिक्सचर है, मिक्सचर मैटर है, नॉट द प्योर मैटर। अंडरस्टूड। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर सिंपल आप जानते होंगे, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जब किसी मैटर्स में, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर इज ए मैटर विच इन्वॉल्व 2 and more particles in it is called the mixture। देखो जैसे आप देखते होंगे अपन घरों में नमकीन खाते हैं, कौन से, मिक्सचर नमकीन। अब मिक्सचर में क्या होता है, उसमें जो नमकीन टाइप होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है। अगर हम देखो जैसे भुजिया नमकीन आती है, उसमें क्या होते हैं, जो सारे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं नमकीन के, ठीक है, जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर नहीं होगा। और मिक्सचर नमकीन क्या होती है, उसमें मूंगफली भी होगी उसमें, ठीक है, काजू भी होगी, बादाम भी होगी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स ऐड होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर। मिक्सचर इज द कंपाउंड विच हैव 2 or more पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन इट। ओके। सो मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matters. We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and can't be separated by physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single pure substance। देखो मिक्सचर्स ने यही बताया है कि उसमें मोर देन वन काइंड, यानी एक से अधिक प्रकार के जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मतलब जैसे हम कोई पानी है, प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर क्या होता है, वाटर विदाउट एनी सॉल्ट और न्यूट्रिशन। ओके। प्योर वाटर हो गया तो एक प्योर मैटर हो गया। और दूसरा भी प्योर मैटर लेते हैं हम, दूसरा प्योर मैटर जैसे NaCl जो सॉल्ट होता है उसको ले लिया, वो भी प्योर फॉर्म है, उसमें हम आयोडीन वगैरह या फिर और कोई न्यूट्रिशन ऐड नहीं करते। सो प्योर वाटर और प्योर सॉल्ट को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। अंडरस्टूड। सो मिक्सचर क्या होता है, इज द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स, यानी एक से अधिक प्रकार के प्योर मैटर को जो हम एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट होता है उसको हम बोलते हैं, जो उस कंपाउंड के हम बोलते हैं मिक्सचर। अंडरस्टूड। जैसे आप देखो एक ग्लास वाटर लेना, उसमें शुगर ऐड कर दो या फिर उसमें सॉल्ट ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। सेम थिंग जैसे मान लो कोई सोइल है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, सोइल होगी, एक पानी लेना एक ग्लास में, उसमें सोइल ऐड कर देना, मिट्टी डाल देना, ठीक है, उसको घोल देना तो भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो आप 2 या 2 से अधिक मैटर्स को एक साथ मिक्स कर दो, वही क्या होता है, उसका मिक्सचर होता है। अंडरस्टूड।